कैसे करना साथ ही बड़ी साथ जो है नाका लगाने का तो इससे हम ये मैडम जी वही जो गाड़ियाँ आती हैं उनका सामान वगैरह चेक करते हैं। हाँ जी स्टेट टैक्सी से बुलाना स्टेट टैक्स होना कुछ इसके कितने चलता है इसकी स्लिप निकलती है घंटा बोल अच्छा तो साले मैडम पहले होता था ना मैम पहले एक्साइज था ना 1 हो गया फिर 20 तब वेट के हिसाब से एक्साइज का काम होता था सारा उन्हीं के वेट के हिसाब से चार्ज करते हैं वेट के हिसाब से यूं ही गाड़ी ओवरलोड होती थी वो हमें ओवरलोड गाड़ी हमारे पास भेज देते थे रेफर हो रही है जो गाड़ी ओवरलोड रियल टाइम बेसिस पे हमें दूसरे दिन सारा आज अभी एक गाड़ी ओवरलोड है हमें जरूरत नहीं बैठने की हम स्पेस में गाड़ियों को चलाने की ओवरलोड हमें रेफर करते हैं वो तो हमारा काम है जब हम पर्ची पे ही एक्शन कर सकते हैं। जी मैम बताएंगे आज विजिट रहा क्या कुछ पर्पस था आज का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि कुछ यहाँ पे इन्फोर्समेंट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टाफ का फीडबैक आरटीओ कठुआ ARTO कठुआ इनसे जो फीडबैक मिला है उस पर जाके हम कोशिश करेंगे कि यहाँ टीम्स भी और इफेक्टिवली काम कर पाएँ और कुछ टेक्नोलॉजी से इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से हाईवे के लिए अलग टीम जो है वो बनाई गई थी कुछ समय पहले जो कि फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में काम करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर काफी कम जो है वो हाईवे पर दिखी। ये कंस्ट्रेंट अभी जैसे स्टाफ ने हाईलाइट किया क्योंकि और भी जो रोल्स हैं डिपार्टमेंट के जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट करना और व्हीकल फिटनेस चेक करना, तो क्योंकि ये सारे अलग अलग रोल हैं तो कुछ कमियां रह जाती हैं इफेक्टिव इन्फोर्समेंट क्योंकि 100% सिर्फ टीम्स इन्फोर्समेंट नहीं कर रही हैं और भी काम है। तो कोशिश है कि ऑगमेंट करेंगे। आई थिंक ट्रैफिक पुलिस के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन वो हमारी कांस्टेंट एफर्ट रहता है। तो आई थिंक जॉइंटली वी नीड। क्या देखते हैं एमवीडी जब भी कोई नाका लगाती है हमेशा इनके पास मैन पावर का अभाव रहता है, सिक्योरिटी का अभाव रहता है, क्योंकि ट्रक वाले जब लोग आए दिन बदतमीजी मतलब आगे से हो जाता है। हाँ। तो उसमें पुलिस किस तरह से कोऑर्डिनेशन कर पाएगी, आपकी तरफ से किस तरह से पुलिस से रहेगा कि वो भी इनके मेजर नाकों पर इनकी सपोर्ट के लिए आ जाए। काफ़ी कोऑपरेट करती है ट्रैफिक पुलिस, उनके भी मेरे ख्याल से कंस्ट्रेंट्स रहते होंगे। पर ये एक चीज़ है कि मैंने अभी पहले भी कहा कि जब भी कोई चेकिंग होती है वो एक्चुअली लोगों की खुद की सेफ्टी के लिए है ताकि ओवरलोडिंग की वजह से एक्सीडेंट्स ना हो। अगर कोई गुड्स की गाड़ी है वो ओवरलोडिंग खुद नहीं वो दूसरों की भी लाइफ को रिस्क पे डाल रहा है क्योंकि एक्सीडेंट किसी और के साथ होता है। तो ये एक्चुअली सारी जो मेजर्स हैं वो लोगों की सेफ्टी के लिए हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा लोगों को भी रिस्पॉन्सिबली रूल्स फॉलो करने की भी जरूरत है। जानकारी है कि आरसी जो थी वो अभी डिजिटल हो जाएगी, वो भी आउटसोर्स कर दी गई है। क्या देखते हैं कितनी सहूलियत लोगों को मिलेगी और किस तरह का एक फिजिकल अपीयरेंस के बिना भी जो है वो डायरेक्टली घर पहुंच जाएगी। ये सारे इनिशिएटिव लोगों की सहूलियत के लिए हैं। इनको शायद स्ट्रीमलाइन होने में धीरे धीरे सिस्टम बेटर इवॉल्व होगा। तो आई थिंक अच्छी बात है कि घर पे पहुंचे आरसी और जितना ज़्यादा हम डिजिटल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएँ उतना अच्छा रहेगा। प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल्स की बात भी की गई थी कुछ समय पहले कि वहीं पर ही लाइसेंस इशू होंगे और उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया पूरा प्रोसीजर। तो कब तक उसे कर दिया जाएगा? मेरे ख्याल से जो ऐसे रिफॉर्म्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज़्यादा ये काफ़ी सेंट्रलाइज सर्विस है एज यू मस्ट बी नोइंग। तो ये मेरे ख्याल मॉर्थ के लेवल पे ये चीज़ें डिस्कस डेलिब्रेट हो रही हैं क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे। तो इस पे जैसे एज एंड व्हेन कुछ होगा। आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आए, इससे पहले भी आप जम्मू में काफी अच्छा काम किया। क्या देखते हैं जो हादसे होते हैं कुछ फंड रहते हैं डिपार्टमेंट के पास, क्या उन्हें जो है वो बढ़ाया जाएगा ताकि जो लोग हादसों में जान गंवाते हैं उन्हें कुछ ना कुछ? बढ़ाने का प्रपोजल गवर्नमेंट में अप्रूवल के लिए चल रहा है। डिपार्टमेंट ने रेकमेंड किया है। इसमें एक और चीज़ है कि लोगों को अवेयरनेस भी कम है, उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज हैं उनको हम और अवेयरनेस कर पाएं कि ये एक चीज़ अवेलेबल है आपके सपोर्ट के लिए। लोगों से आवाम से क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से? मैंने अभी जैसे कहा कि जो रूल्स हैं वो लोगों की सेफ्टी के लिए बने हैं। तो इन्फोर्समेंट मैं उल्टा मानती हूँ जितना कम हमें करना पड़े उतना बेहतर है। दैट मीन्स दैट लोग कर रहे हैं रूल्स फॉलो, बट अगर नहीं कर रहे हैं तो इन्फोर्समेंट की कमी तभी दिखती है। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि रूल्स आपकी सेफ्टी के लिए हैं तो जितना आप फॉलो करेंगे वो सबके लिए अच्छा रहेगा। थैंक